आप सभी यूपी एएनएम 9212 भर्ती की सभी सिलेक्टेड एएनएम बहनों को हमारा नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस जो कि 7189 ज्वाइनिंग लेटर न्यू डेट को लेकर के जो अभ्यर्थी यहां पर पहुंच रहे हैं या फिर जो यहाँ पर विभाग में हो या माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन के बारे में हो, एक हमारे पास आप सभी को पता है, आपने भी देखा होगा, वो मेरे पास जो है अभी मैं दिखा रहा हूँ, जो आप सभी को दिखा है, जो कि इस पे प्रूफ मेरे साथ है, जो कि आप सभी के लिए बेहद ही अच्छा है। अगर ज्ञापन में अगर उससे सामने सौंपा जाए, उस चीज़ को बताया जाए तो बहुत ही अच्छा हमारे पास मटेरियल है। तो आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी साथियों, बिल्कुल एक नई डेट को लेकर के, क्योंकि ये जब कब मुमकिन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 277 और सभी बहनों की जो सीटें हैं, यानी कि 6912 सीटें जो बची हैं 7189 में, और 277 सीटों पर जो सुनवाई होनी है कोर्ट मामले पर 20 मार्च को, क्या उसमें ही ज्वाइन करके एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा? इसको लेकर के बहुत सारी जगहों पर हर तरह की बातें बताई जा रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि शासनादेश भी मिल चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी को, फिर वहां पर भी उन्होंने भी कह दिया है, शासन का आदेश भी है कि जल्द से जल्द इसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऐसा जो है फिलहाल कुछ भी नहीं सुनने को मिल रहा है। हालांकि 3-4 दिन तक, 2-3 दिन और देख लेते हैं, 10-15 तारीख तक। बाकी जो तक जहां तक मुझे पता है कि 20 मार्च के बाद ही कुछ 277 सीटों पर हो सकता है। बाकी की सीटों पर क्या पहले भी प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्या पहले उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है? तो पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको आज नहीं, आपसे पहले भी आप सभी को देखने को मिला होगा, ठीक है। तो इस पर लेकर के आपने देखा होगा कि नियुक्ति पत्र के लिए डिप्टी सीएम को ज्ञापन, यहां पर ध्यान से देखिए, इसको लेकर के हमारे पास काफी अच्छा देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रूफ भी है कि नियुक्ति की गई। यहाँ पर देखिए, एक ध्यान से समझने की कोशिश की, नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा, देखिए डिप्टी सीएम का सौंपा, उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को, वहां पर देखो अब उन्होंने क्या कहा, अभ्यर्थियों ने कहा कि विज्ञापन संख्या जो भी अपना एग्जाम हुआ इस डेट को यहाँ पर आपने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 8 मई 2022 को 9212 पदों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की भर्ती हेतु परीक्षा हुई, जिसके सापेक्ष 8831 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण जो है घोषित किया गया, यानी कि जो रिजल्ट है वो घोषित किया गया। यानी पूरा डेट यहाँ पर मेंशन किया, 6 अगस्त 2022 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अंतिम परिणाम जारी किया गया। वहीं 19 अक्टूबर 2022 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 7189 अभ्यर्थियों को जो फाइल है वो परिणाम को यानी परिवार कल्याण विभाग को भेज दी गई थी, ठीक है। यहां पर ध्यान से समझिए, जो बिल्कुल फ्रेश लिस्ट है और इसमें चयनित अधिकतर अभ्यर्थी बेरोजगार है। अभ्यर्थियों के कहा कि भर्ती के 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के 100 दिवसीय कार्य योजना में भी शामिल है, इसके बावजूद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है लोगों के मन में कि जब ऐसा भी हुआ है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 100 दिन की कार्य योजना में भी शामिल था सब दिवसीय की जल्द से जल्द उसका नियुक्ति पत्र निवारण किया जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या मुद्दा है, क्या सरकार को क्या चाहिए, क्या इलेक्शन को लेकर के कोई मामला चल रहा है या फिर अभी भी देखिए कोर्ट में मामला है? तो अब तो एक बहाना तो हो ही गया कि 277 पर मामला एससी में चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को मामला है, उसके बाद ही होना होगा जो हो गया। लेकिन काफी जगहों पर ये भी चीजें आपको देखने को मिल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया है, बहुत सारे यूट्यूबर ने बताया है यूट्यूब पे कि देखिए जो 277 सीटों का मामला है ये 20 मार्च को तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो 6912 सीटें हैं इसकी ज्वाइनिंग पहले कराई जाएगी क्या, ठीक है। इसके लिए क्या कोई डेट, क्या 20 से मतलब है या नहीं है, क्या बिना सुनवाई हो चाहे ना हो, क्योंकि 277 पर होना है, तो क्या फिर 6912 पर क्या इन लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी? इन पर कोई मतलब नहीं है, तो इन लोगों को पहली ज्वाइनिंग दी जाएगी नहीं दी जाएगी? काफी लोगों का सवाल ये रहता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये चीजें बिल्कुल भी अभी मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। इसको लेकर के बहुत सारी बहनों ने भी ज्ञापन देने के लिए लगातार प्रयास किया, तो हमें 4 से 5 दिन, कुछ दिन वेट करना है, ठीक है। 3 दिन 4 दिन जो भी वेट करना है, उसके बाद हमें जो है हम लोगों को फिर प्रयास करना होगा, फिर से हमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के ज्ञापन को देना होगा। माननीय चाहे आप वहां पर सीएम ऑफिस में चले जाएं या तो फिर आपको वहीं पर हेडक्वार्टर में कहीं पर भी आपको जान करके लखनऊ में जो है हम सभी को प्रयास करना होगा और फिर से ज्ञापन देखने, जैसे कार्यक्रम कहीं पर होता है तो हमें फिर से जाना पड़ेगा और ज्ञापन देना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिन का कहा जा रहा है कि एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो इसके लिए देखिए हो सकता है कि 3-4 दिन के अंदर कुछ में कुछ नोटिस पता
ही चल जाए, कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर निकल के आ जाती हैं तो अच्छी बात है। तो देख लेते हैं, कुछ दिन और वेट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर तैयार हैं आप सभी के लिए। बिल्कुल इस बार हम भी आपके साथ हैं, ठीक है, खड़े होंगे और खुद चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखें, बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए, डाउट ना रखिए, ठीक है। लेकिन जो हो सकता है अपना प्रयास करते रहें, कुछ दिन और वेट करते हैं। बाकी जहां तक मुझे उम्मीद है कि जब तक 20 मार्च का सुनवाई नहीं होती तब तक कुछ ऐसा हो पाए। अच्छी बात है, अगर आप लोग प्रयास करते रहे हम सभी मिल करके, तो कहीं ना कहीं एक नई डेट अनाउंसमेंट हो सकती है। तो बिल्कुल सभी अभ्यर्थी पहुंचेंगे वहां पर, लेकिन अभी नहीं, एक सही समय पर देखा जाएगा। पहले कुछ दिन वेट करते हैं। जो कहा जा रहा है कि जल्द इसके लिए एक निस्तारण होगा, बहुत जल्द, ठीक है। 277 का मामला 20 को चलेगा। उससे पहले भी बताया जा रहा है कि एक नई डेट अनाउंसमेंट होगी जो बाकी के अभ्यर्थी हैं इनके नियुक्ति पत्र के लिए। और ये भी साथ साथ सबसे ये चीजें डाउटफुल कर रहा है कि कहीं कहीं बोला जा रहा है कि जो बाकी के अभ्यर्थी 277 को छोड़ करके जो 6912 ही लोगों की नियुक्ति पत्र पहले मिल जाएगी। 20 से मतलब नहीं, 20 के सुनवाई हो या ना हो उस पर क्या फैसला आता है, इस पर काफी लोग बोल रहे हैं। तो और ये भी कहा जा रहा है साथ ही साथ कि 277 वाली भी और जो अन्य भर्तियां हैं जो फ्रेश हैं, इन सभी की नियुक्ति पत्र 8831 का साथ में होगा। तो ये सबसे बड़ी बात लोगों को भ्रम कर रही है। तो मैं आपको बिल्कुल कह देता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जैसा भी कुछ होता है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। इसमें ज्ञापन देने के लिए जैसे भी शासनादेश होता है, क्या होता है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। लेकिन आप लोग डिमोटिवेट मत होइए प्लीज, आप सभी के मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बस आप लोग चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है, ताकि अपडेट्स भी आपको टाइम पर मिलती रहे। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो भी होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आप सभी की रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और जैसा भी कुछ आगे की इन्फॉर्मेशन होती है आप सभी को बिल्कुल बताता रहूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई क्वेरीज है तो आप पूछेंगे, बाकी तैयार रहेंगे आप सभी को। और पहुंचना होगा बहुत जल्द हमें मुख्यमंत्री आवास या फिर कहीं पर जो है कार्यक्रम होता है, तो वहां पर हम सभी जाना है। और एक नए प्रूफ के साथ, जो मैंने दिखाया, इसी प्रकार से कई चीजें हैं जो कि कई बार ऐसा हुआ है, तो इन सभी चीजों को हम वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा बार हुआ, ये चीजें कही गई, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या मामला डेली चल रहा है। तो इसको लेकर के हम एक पुख्ता सबूत बना सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो एक हमें जरिया मिल सकता है, ठीक है। इसके लिए हम जल्दी बताएंगे कैसे क्या करना होगा। आप ये जिम्मेदारी हमारी है, बाकी आप सभी साथ रहोगे, सपोर्ट है आप सभी का, आपका प्यार है, आपका भी बना रहेगा सभी बहनों का, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सभी फैमिली समान हो हमारी। आप सिस्टर्स, जितनी भी सिस्टर्स हैं, बहुत प्रयास किया आपने अभी तक भी, लेकिन अभी भी हार नहीं मानी है, तो इसे भी हमें आगे कंटिन्यू रखना है। तो बिल्कुल साथियों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर देना, ताकि अपडेट्स भी आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो एक बार जैसा भी कुछ होता है उन चीज़ों को लेकर के बिल्कुल परेशान मत होइए। बहुत सी 277 में ये भी बोलेंगी सर क्या हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, तो हम लोगों को क्या सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखिए ये नहीं कह सकता, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप भी एक 71 में हो, तो आप ईडब्ल्यूएस वालों को 277 को अलग किया गया है। तो ये भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश, वहां पर अब सुनवाई होगी, तो वहां पर क्या फैसला आता है कि जो अधिक नंबर वाले हैं इनको मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए 270 पर। तो अगर ज्यादा समय जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर इस पर यह होगा कि अगर भाई लंबा समय खींच रहा, नेक्स्ट डेट मिल गई, फिर से हायरिंग डेट मिल गई 270 पर भी, इसके बाद भी, तो सबसे बड़ी समस्या ये आ जाएगी कि जो फ्रेश कैंडिडेट और भी 6912 बचे हुए हैं 7189 में, तो यहाँ पर समस्या खड़ी हो जाती है, फिर इन लोगों का भी वेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सोल्यूशंस निकलेगा सामने, लेकिन कुछ दिन वेट करते हैं, उसके बाद हमारे साथ है, आपके हर चीज आपका सोल्यूशन देंगे। बिल्कुल चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक वी लेट वी सी।